जब भी दीक्षा का मुहूर्त निकला तो दीक्षित भाई ने जब भी तीर्थेश को बोला कि पिताजी ने हमें सम्मति दे दी है, उस समय जैसे कोई दुनिया का मतलब उसकी उम्र इतनी छोटी है, वो निशब्द हो गया। मतलब ऐसे मतलब हलो हलो हलो, सामने आवाज नहीं आ रही है, उसकी आंख से आंसू। पापा ने हाँ कर दी। मतलब इतना छोटा है मगर वो छोटा नहीं है, बच्चा नहीं है वो। आज आप देखो अपना इतना ये जो माहौल है, वो माहौल में उसकी हंसी बरकरार है। वो सुरेश भाई मुझे बोले कोई भी छोटी बात होती है तो उस पर हंसना नहीं, कोई ऐसी कमेंट करेगा तो वो इतना गंभीर है। मतलब ये महाराष्ट्र में एक बोलते हैं मूर्ति लहान, हाँ कीर्ति, हाँ छोटा पैकेट, हाँ बड़ा धमाका। आजा भाई एक बार जोरदार ताड़ी दी भाई। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बैठ जा आराम से, मेरी भी स्टाइल ऐसी ही रहती है। क्षत्रिय कुंड मंडन श्री माहेश्वर भगवान के चरणों में मेरी वंदना। मेरे गृह मंदिर में विराजमान मेरे सच्चे स्वजन इस चरणों से भगवान के चरणों में वंदना। एक जंगल था, उसमें कई सारे पशु पक्षी सब रहते थे। शेर, बाघ, शेर, चीता, हरण, कई सारे पशु पक्षी रहते थे। फिर एक बार एक शेरनी ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया। शेर का बच्चा तो अभी जन्म हुआ है और तभी शेरनी को कुछ हुआ और शेरनी तभी के तभी मर गई। वो शेर का बच्चा तड़फड़ा रहा है और वो तड़फड़ा रहा है, तड़फड़ते तड़फड़ते वो एक दो दिन हुआ, वो थोड़ा बड़ा हुआ। फिर वहाँ से बाजू के गांव से भरवाड़ और भरवाड़ के सब जो भेड़ बकरियों के साथ आया और वो घास को चराने के लिए लेके आया था। वो आया तो उसने देखा कि ये छोटा बच्चा तड़फड़ा रहा है। उसने उसके साथ ले लिया। धीरे धीरे वो भी भेड़ बकरियों के साथ बड़ा होने लगा। भेड़ बकरियाँ जैसे करती वैसे ही वो करता। भेड़ बकरियाँ घास खाती तो वो भी घास खाता। भेड़ बकरियाँ बै बै करती तो वो भी बै बै करता। वो भी भेड़ बकरियों के बच्चों के साथ खेलता। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। एक बार वो नदी के किनारे पे पानी पी रहे थे सब, और सामने एक शेर आया। शेर ने जोर से दहाड़ मारी। सब भेड़ बकरियाँ सब डर गए और वो भागने लगे। तभी ये जो शेर का बच्चा था उसे भी लगा कि वो भी भागने गया, अटक गया। उसे देखा उसमें वो जैसा दिख रहा है वैसे ही मैं भी दिख रहा हूँ, कुछ तो है जो उसमें भी है और मेरे में भी है। दूसरी बार शेर ने बहुत ज़ोर से दहाड़ लगाई तो फिर वो सुन के वह भी शेर का बच्चा में भी सिंहत्व पर प्रगटा और उसने भी सामने से दहाड़ लगाई और तभी उसको पता चला मैं इनके जैसे जैसे था। और वो शेर का झुंड यानी सच्चारित्र चूड़ामणि। ऐसे प्रेम श्री शिवाजी महासाहेब की पनौती नंदन वर्धमान तपोनिधि युवा शिबिर के आद्य प्रणेता ऐसे भुवनभानु श्री शिवाजी महासाहेब के पाठ को दीपावनारे प्रशांत मूर्ति, सिद्धांत दिवाकर 45 आगम की, जिसको चलती फिरती लाइब्रेरी कह सकते हैं। वैसे जयघोष श्री शिवाजी महासाहेब के कच्छ नायक प्रशांत मूर्ति, वर्तमान गच्छाधिपति राजेंद्र श्री शिवाजी महासाहेब के चरणों में मेरी वंदना। जिनके रोम रोम में अपना सबका ब्लड कैसा होता है, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एन नेगेटिव, वैसे ही उनका था शासन पॉजिटिव, जिनका ब्लड था सिंह गर्जना के स्वामी, सिंह पुरुष, सत्व पुरुष, शौर्य पुरुष, पुण्य पुरुष, शासन पुरुष। ऐसे ये प्रधान आचार्य सम दो तपोवन के आद्य प्रणेता चंद्रशेखर विजयजी महासाहेब के चरणों में चंद्रशेखर विजयजी महासाहेब के 2 शेर हंस कीर्ति श्री शिवाजी और भव्य कीर्ति श्री शिवाजी महासाहेब ने आके दहाड़ लगाई। संसार अम्मी असारे, मैं अटक गया। दूसरी बार दहाड़ लगाई, संसार अम्मी असारे। वो सुनकर मेरे में भी सिंहत्व प्रगटा और कल मैं भी संसार अम्मी असारे की दहाड़ लगाने जा रहा हूँ। सिंह बनीने गरजवानु
સત્વ હવે આવી ગયું, સિંહ બનીને ગરજવાનું સત્વ હવે આવી ગયું. અરે વીર પ્રભુના માર્ગ પર ચાલવું પાવી ગયું, વીર પ્રભુના માર્ગ પર ચાલવું પાવી ગયું. मासुयः यज्ञव्ये पलायो में किस विस्मेह तिन्ने जना अनुल्लगा रोगो जरा मचुआ. एक सेठ था, एक धनवान सेठ था. उसके घर पे रात को सोए हुए थे वो दोनों, और उसके घर पे रात को चोर आए. थोड़ी चहल पहल हुई तो सेठानी की नींद जग गई. वो सेठ के पास आए और सेठ को जगाया. अरे सेठ, ओ पति सुनो सुनो, चोर आए हैं. पति बैठ गया बेड के ऊपर और बोला क्या हुआ? बोलता है चोर आया चोर. बोलता है हाँ चोर आया, ओके. फिर चोर, अरे क्या बैठे हो, देखो चोर तिजोरी वाली रूम में घुस रहे हैं. तो शेठ बोलता है पता है. अरे क्या वो तिजोरी वाले रूम में घुस के तिजोरी की चाबी खोल रहे हैं. तो सेठ बोलता है पता है. अरे खाक पता है, वो गहने ले रहे हैं. अरे पता है, बोल तो रहा हूँ पता है मुझे. अरे तुमको कुछ समझ में आता है क्या? नहीं, वो गहने लेके भाग रहे हैं. तो फिर सेठ खड़े होते हैं. तो फिर पूछते अभी खाक खड़े हुए, पहले जब खड़ा होना था तब तो खड़े नहीं हुए. बोला अभी अभी क्या, अभी क्यों खड़े हुए? बोलता है मैं पुलिस स्टेशन में फरियाद लिखाने जा रहा हूँ. ये कोई हंसने की बात नहीं है. वैसी हालत अपनी भी होती है, वैसी हालत अपनी भी होती है. अपन को पता है रोग आने वाला है, तो फिर अपन कहते हैं पता है. रोग आ गया है तो फिर भी अपन कहते हैं पता है. रोग आ जाएगा फिर अपन कहाँ फरियाद नोंदाने जाएंगे. घड़पन यानी बुढ़ापा आ रहा है, पता है. बुढ़ापा आ जाएगा, पता है. बुढ़ापा आ गया है तो फिर अपन सुधरते नहीं है. और लास्ट में मृत्यु आ रहा है, सबको पता है. मृत्यु आएगा सबको पता है. मृत्यु आ गया है वो पता है. और जब मृत्यु आएगा फिर कौन इधर से फरियाद नोंदाने जाएगा. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सीज़न का टाइम हो, आपके दुकान में फुल ग्राहकी हो और आपके दुकान में फुल ग्राहकी हो और दुकान मंगल करने के 2 घंटे बाकी हो और आपकी दुकान में बहुत सारे ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं. फिर आपके बाजू वाला और कौन सा, अपन वो देखने नहीं जाएंगे बाजू वाला कौन सा माल लाया, उसके वहाँ कितनी ग्राहकी है और कौन सा सामान लेके जा रहा. अपन बाजू वाले का ध्यान नहीं रखेंगे, अपन खुद का ध्यान रखेंगे क्योंकि अपन को कमाई करनी है. वैसे ही ये मनुष्य भव अनंत संसार के बाद लास्ट सीज़न में भी लास्ट 2 घंटे जैसा मिला है. उसके अंदर अपन पैसे, परिवार, मित्र सबकी चिंता करेंगे तो अपन जीवन की सच्ची कमाई कब कर पाएंगे. इसलिए मैं कहता हूँ कि अपन अपने जीवन की सच्ची कमाई कर लें. आपको सबको प्रश्न होता होगा कि इतना छोटा हूँ, इतने हरे भरे संसार को मैं कैसे छोड़ पा रहूँगा. है ना सबको प्रश्न, इतने हरे भरे संसार को कैसे छोड़ पा रहूँगा. मैं आपको एक बात बताता हूँ. आप भाड़े के घर में रहते हो, आप कहाँ जा रहे हो और आपको एक बंगला दिख गया और बंगला आपको बहुत अच्छा लगा और आपने सोचा कि कैसे भी करके बंगला लेना है. आपको भाड़े का घर है, आपको नया घर लेना ही है और उसके अंदर आपको ये बंगला दिख गया. आपने सोच लिया कि कैसे भी करके बंगला लेना है. फिर आप थोड़े दिनों बाद वो बंगले मालिक के पास जाओ और उसको पूछो कि मुझे घर लेना है, इसका रेट कितना है. ऐसे मार्केट में देखें तो उसका रेट 90 लाख है और वो मकान मालिक बोले कि नहीं 95 लाख दो तो ही मैं ये तुम्हें दूंगा. तो अपन तो थोड़ी तो मनवार कहते हैं अरे थोड़ा कम कर लो, 90 अभी मार्केट में भी 90 का भाव चला है, 90 में ले लो. तो फिर वो बंगले वाला बोले नहीं मैं 95 के नीचे नहीं दूंगा, आपको लेना हो तो लो नहीं तो मत लो. तो अपन 95 दे के भी वो बंगला अपन को बहुत अच्छा लग गया हो तो अपन ले लेते हैं. अपन को पैसे अच्छे नहीं लगते, पैसे अच्छे लगते हैं. अपन दोनों की कंपैरिजन में, पैसे और बंगले की कंपैरिजन में अपन को बंगला ज़्यादा अच्छा लगता है. इसलिए अपन को जो पैसे हैं वो छोड़ने नहीं पड़ते, अपन से छूट जाते हैं. वैसे ही कोई झुपड़ी में रहता हो, उससे कोई दया भवाया किसी को और उसने उसको एक फ्लैट दे दिया
तो फिर वो झुपड़ी में से उसे कहो कि तुम ये फ्लैट में चले जा, तो उससे आप वैसा नहीं बोलोगे, वो रोएगा नहीं, अरे रे मुझे झुपड़ी छोड़नी पड़ रही है, पर वो और खुश होगा कि मुझे फ्लैट मिल रहा है। तो उसको झुपड़ी छोड़नी नहीं, उसको झुपड़ी छोड़नी नहीं पड़ती, उससे झुपड़ी छूट जाती है। वैसे ही मुझे संसार छोड़ना नहीं पड़ता, मेरे से संसार छूट जाता है। आप सबको लगता होगा कि संसार क्यों छूट जाता है, ऐसा कौन सा कारण है जिससे संसार छूट जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये संसार कोई भी सुख, संसार का सुख हर जीवों का चीता के ऊपर तांडव नृत्य करने जैसा है। आई रिपीट, ये संसार का कोई भी सुख कोई भी जीवों के चीता पे तांडव नृत्य करने जैसा है। कैसे? तो ये गहने, सोना, चांदी, वीटी, वो सब पृथ्वी का जीवों का स्मशान है। वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, कच्चा पानी, वो सब आपका जीवों का स्मशान है। मोबाइल, स्विच, लाइट, वो सब देव का जीवों का स्मशान है। एसी, पंखा, कूलर, वो सब वायु का जीवों का स्मशान है। स्टोव, गैस, ओवन, वो सब वनस्पति का जीवों का स्मशान है। और व्हीकल्स जैसे कार, बाइक, बस, वो सब रस का जीवों का स्मशान है। तो इसलिए आप भी समझ गए होंगे कि मैं संसार मेरे से क्यों छूट जाता है। अंत में आपको एक बात बताने जाऊंगा कि कोई बीज ऐसे ही पड़ा हो और हवा आए या पानी आए तो वो बीज उड़ जाएगा ना, और उसको कोई बोए और फिर उसमें हवा या पानी आए, सनलाइट आए, उसको वो पानी मिले तो वो पौधा बनेगा, पौधा से वृक्ष बनेगा। वैसे ही 25 रूपी बीज को माता पिता ने धर्म रूपी जमीन में बोया और संस्कार रूपी सनलाइट मिली और जिनवानी रूपी पानी मिल के आज मैं पौधा बनाऊं और कल वृक्ष बनने जा रहा हूँ। कोई भी पौधा हो तो उसे संभाल रखने के लिए अपन वाड़ तो रखते हैं ना उसके आजू बाजू। मेरे सबसे पहले वाड़ मेरा दादा की तो ऐसी इच्छा थी कि मैं घर पे रह जाऊँ और भैया दीक्षा ले ले, तो फिर भी उन्होंने सहर सम्मति थी, मैं उनका उपकार भी नहीं भूल पाऊँगा। अभी दादी जहाँ भी हो उनका भी उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। दूसरी वार यानी मेरे काका मासाब, बुआ मासाब और मासी महाराज, जिन अल्पेश भाई ने बोला कि मूर्ति को बनाने का काम चाचू महाराज और मासी महाराज ने, बुआ महाराज ने किया और मूर्ति की अंजन शलाका करने का काम मेरे गुरुजी कर रहे हैं। और मेरी जीवन की तीसरी बार यानी मेरे गुरुजी वात्सल्य मूर्ति, मेरे शिखर के एवरेस्ट, मेरे लिए अजायबी। ऐसे आपको लगता होगा कि मुझे गुरु कैसे मिले। हमने अढ़ारिया किया, अढ़ारिया में महर्षि माँ साहब और देवर्षि माँ साहब अढ़ारिया करने आए थे। हम शाश्वत स्काई नई बिल्डिंग बन रही थी, उसके नीचे हमारा अढ़ारिया चल रहा था। तो साहिब जी को कहाँ भी चौमासे में रुकना हो तो वहाँ पहले मुप्पति पड़लियन करनी पड़ती है, और वहाँ साहिब जी को कुछ पता नहीं था कि इधर अढ़ारिया होगा, इसलिए उन्होंने मुप्पति पड़लियन नहीं की थी। तो इसलिए बाजू में उपाश्रय था और वो क्रिया करवाने इधर आते और फिर रात को उपाश्रय में जाके संधारा करते। 7-8 दिन बाद मुझे और भैया को भी पता चला, मैं और भैया भी उनके साथ गए। सबसे पहला स्टार्टिंग वहाँ से, फिर वहाँ गए, वहाँ जाके संधारा पढ़ी से पढ़ा के संधारा किया। सवेरे उन्होंने जो उठाया ना, जो जैसे माँ भी जैसे उठा नहीं सके वैसे उन्होंने तब उठाया, और आज तक उनकी वो उठाने की स्टाइल आज तक चल रही है, और जिनके कारण मैं उनके पास खिंचाया। फिर उनके पास तपोवन में था, तपोवन में हमारा ऐसे ही चलता था कि वैन में हम स्कूल के कपड़े पहन के वैन में जाते और स्कूल के बजाय साहिब जी के पास जाते, साहिब जी के पास जाके वापस आके वैन में बैठ के वापस घर पे आ जाते थे। घर पे मम्मी और पापा के अलावा किसी को ये बात पता नहीं थी, सबको ऐसे ही लग रहा था मैं स्कूल जा रहा हूँ। और ऐसा कर करके मम्मी और पापा ने भी शिक्षण दिए और गुरुजी ने तभी संस्कार दिए। तब कभी कभी बीच में 5 दिन 4 दिन ऐसे रुकने जाता था, तब से मुझे वहाँ अच्छा लगने लगा। फिर नागपुर के चमासे में इच्छा हुई कि अभी जाते हैं, तो 4 महीने साहिब जी के पास रहा और तब जाके मेरा वैराग्य का भाव पक्का हुआ। और लास्ट में मेरे भैया मैंने आपको बहुत सताया, आपके साथ बहुत मस्ती की वो, और ऐसे तो मेरा हक ही था आपके साथ मस्ती करने का, आपको सताने का।
आपको बहुत सताया, आपकी बहुत मस्ती की। आपने जैसे बोला ना कि अपना टॉम एंड जेरी जैसा था, कोई भी आए सामने, अपन मोह राजा आ रहे हैं ना, अपन दोनों साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे। मैं आपका आशीर्वाद भी कभी भूल नहीं पाऊंगा। आपने मुझे जैसे संभाला सैद जी के पास, मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी, तब आपने मेरी जो संभाल की, और पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा मेरे निकट हो, तो आपका उपकार मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और अंत में जिना के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो इच्छा में दुख रहा। ये बालक जब भी उसका जन्म हुआ, ये विशिष्ट क्यों है वो मैं बताता हूं आपको। जब भी उसका जन्म हुआ तभी माता की तबीयत खराब हो गई। 3 दिन तक उनकी तबीयत इतनी नादुरुस्त रही कि वो बच्चे को उठा भी नहीं पाए, और वो 3 दिन तक तीर्थेश एक बार भी रोया नहीं है। क्या ज्ञान होगा कुछ मालूम नहीं है। 3 दिन के बाद उनकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो गया, बाल सहज रोना मांगना सब चालू हो गया। वो 3 दिन तक जैसे महावीर स्वामी भगवान ने माता को दुख न पहुंचे उसके लिए गर्भ में, वैसा कुछ अंश ये बालक ने भी आके दिखा दिया कि ये कोई विशिष्ट सूरज भाई दीक्षा ले रहा है। बाकी अगर ये संसार में रहता तो सब संचालक रिटायर्ड हो जाते हैं। नहीं अपने आप से, पर जहां जा रहा है कितने के जीवन को परिवर्तन करेगा हमें कुछ मालूम नहीं। हमने बच्चू भाई को गोरेगांव में देखा था, आज जब भी वो पूज्य हेमशेखर महाराज साहब बने हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ये संयम का प्रभाव उन्हें कहां पे लेके जाएगा हमें कुछ नहीं मालूम है।